Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Saima Ali, trainer Southern Executive Development Center at Institute of Southern Punjab, Multan. वेलकम टू द ज़बरदस्त सेशन। हम सब में से बहुत सारे लोगों के कुछ फियर्स होते हैं और कुछ लोग ये समझते हैं कि हम क्लोज सिटिंग में बैठकर तो बहुत अच्छी बातचीत कर सकते हैं, लेकिन हम पब्लिक के सामने बहुत जैसे जलसा करना, तकरीर करना, वो नहीं कर सकते। तो ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। हमारे ज़ाहिर है ये सब लर्निंग प्रोसेस है और हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसे हमारी स्किल्स होती हैं जिनको पॉलिश करने के लिए हमें वक्त लगता है। उन्हीं में से ही एक पब्लिक स्पीकिंग की स्किल भी है। सिर्फ तकरीर करना ही पब्लिक स्पीकिंग नहीं होती। अभी मैं जब आपको ये पूछूंगी ना, जैसे सामने होते तो आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं। थोड़ा सा याद करके देखें कि क्या आप में से सब लोग कभी ना कभी मार्केट नहीं जाते? क्या वहाँ पर जाकर लोगों से बात नहीं करते और क्या उसको पब्लिक नहीं कहते? ऐसा ही है ना। तो इसका मतलब है कि पब्लिक स्पीकिंग जो है वो हम सब कर रहे हैं, लेकिन हमने इस टर्मिनोलॉजी को जोड़ा हुआ है कि ये पब्लिक स्पीकिंग कौन सी है। ये शायद वो है जो तकरीर करना है, या फिर वो है जो लोग पॉलिटिशियंस करते हैं, या फिर वो जो हम मुख्तलिफ लीडर्स को देखते हैं करते हुए, या बहुत ऐसे लोग जो रिनॉन्ड पर्सनस होते हैं वो आके बोलते हैं लोगों के सामने, कुछ अपनी शेयरिंग करते हैं। तो ये और पब्लिक स्पीकिंग की बहुत सारी इस वक्त नेट पर हमारे पास मौजूद हैं ऐसी बहुत सारी वीडियोस जिससे रिलेटेड आप लोगों को मटेरियल भी मिल जाता है। और एक और चीज़, टेड एक्स या टेड टॉक, दो ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर आप कुछ चीज़ें सर्च कर सकते हैं और उन पर आपको बहुत कुछ ऐसा मिल जाएगा जिनको आप देख सकते हैं। ठीक है जी। तो हम बात कर रहे थे कि इफ़ेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग के लिए हमें किस किस तरह से मदद मिल सकती है। तो आप एक तो नेट पे मुख्तलिफ स्पीकर्स को सुन सकते हैं, और चूँकि अभी फ़िलहाल क्लासेस ऑफ हैं तो हम यहाँ पर प्रैक्टिस भी आपको नहीं करवा पा रहे, लेकिन प्रैक्टिस के भी बहुत सारे तरीके हैं जो मैं भी आपको बताऊँगी भी सही। तो पब्लिक स्पीकिंग के लिए एक तो ये कि आप ज़िंदगी में किसी भी एक ऐसी बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन के बारे में सोचें जो आपने कभी भी अटेंड की हो। इसको मैं प्रेजेंटेशन बोल रही हूँ, लेकिन आप कुछ भी सोच सकते हैं, कभी कोई जलसा, कोई तक स्पीच कंपटीशन, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपने सुनी हो, देखी हो, या टीवी पे देखे हो, या उसको फिज़िकली जाके अटेंड किया हो। तो उसको सोचें कि उसमें ऐसा क्या था जो आपको अच्छा लग रहा था या आपको बुरा लग रहा था। तो उसकी अच्छी और बुरी चीज़ें दोनों अपने ज़हन में लेकर आएँ, और उस प्रेजेंटेशन को किस चीज़ ने ज़्यादा खूबसूरत, ज़्यादा मज़े का बनाया। क्या वो स्पीकर बहुत कमाल का था, या उसका डाटा बहुत कमाल का था, या उसका स्टाइल बहुत अच्छा था। कौन सी चीज़ अच्छी बना रही थी उसे, और अगर खुदा न खास्ता वो आपको कोई बुरी लगी थी तो कौन सी चीज़ उसको बुरी बना रही थी। और सेकंड ये कि यहाँ पर एक जो पब्लिक स्पीकिंग रिक्वायर्स द एबिलिटी टू डेवलप एंड प्रेजेंट आइडियाज़ इन परसुएसिव एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर। अच्छा, एक तो तरतीब होती है ना कि आपने बात कहाँ से शुरू की और कहाँ तक ख़त्म करनी है, और उसके बीच में आपने कौन सी कहानी करनी है। तो यहाँ एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो समझने की भी ज़रूरत है कि हम में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर वो घंटों बोलते रहेंगे तो शायद ज़्यादा लोगों पर असर होगा। ऐसा नहीं है। इस वक्त जिस बहुत ही फास्ट ट्रैक दुनिया में हम चल रहे हैं ना, यहाँ पर जितना ज़्यादा कम वक्त में आप ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा परसेसिव बोल सकते हैं वो बेहतरीन है। आप फोर्थ पॉइंट की तरफ आ जाते हैं। पब्लिक स्पीकिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्पीकिंग टू अ ग्रुप ऑफ पीपल in a structured, deliberate manner to inform, influence और entertain the listeners। अब आप तमाम जो इस तरह की टॉक्स भी अगर आप सुनते हैं ना, देखें कुछ तो होती हैं जो इन्फॉर्मेशन के लिए की जाती हैं, लेक्चर्स किए जाते हैं, ठीक है। कुछ जो हैं वो आप लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए जो लीडर्स करते हैं उसको आप समझ लें, और कुछ एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं। जिस तरह से आप सिंगल कुछ स्पीकर्स होते हैं जिनको हम स्टैंड अप कॉमेडी कहते हैं। तो स्टैंड अप कॉमेडी भी काइंड ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। आप देखें वो कितने सारे लोगों को हंसा रहे होते हैं वहाँ पर। इस तरह की कोई भी चीज़ें जो आप खुद सुने कि लोग किस तरीके से वहाँ पर अपनी बॉडी लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं, अपनी वॉइस टोन को यूज़ कर रहे हैं, किसी को कॉपी कर रहे हैं, मिमिक्री कर रहे हैं, तो तब क्या कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें उस एक पूरी की पूरी स्पीच को, जो फ़र्ज़ करें कि 5 से 15 मिनट तक की है, उसको पूरी की पूरी स्पीच को या उस पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म को उस वक्त क्या मुहैया कर रही होती है। अगर तो वो
वहाँ पर अपने लिसनर्स को ग्रैप नहीं कर पा रहे, तो डैट मीन्स कि वो शायद अच्छे पब्लिक स्पीकर नहीं है। ऐसा नहीं होता। बाज़ औक़ात ये होता है कि स्पीकर बहुत कमाल होता है, लेकिन ऑडियंस उस तरह के वो ऑडियंस नहीं मौजूद होती जिसने उसको सुनना होता है। सही। तो अपने ऑडियंस के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, इस एक स्टेटमेंट को आप फटाफट पढ़ें, ठीक है। कुछ सेकंड्स के लिए मैं इसको भी स्लाइड को ऑन रखूँगी। ओके, पढ़ लिया। आंसर बताएं जनाब, भला किस चीज़ का आंसर? आंसर ये है कि आपने इस स्टेटमेंट में कितने एफ देखे। आ गया ना चैलेंज? तो होता क्या है कि आप सब लोग जब ये आंसर्स लिख रहे होगे अपनी डायरीज़ पे या अपने दिमाग में लेकर आ रहे होगे, तो सबके मुख्तलिफ हो सकते हैं, कोई 7 8, कोई अभी देखें चूँकि लेक्चर है तो आप फिर जाएंगे वापस और वापस स्टेटमेंट पढ़ लेंगे, तो ये चीटिंग है। चीटिंग नहीं करनी, वैसे ही देखें, क्योंकि ये आपकी एक ब्रेन एक्टिविटी है, इसको इस तरह से कंसिडर करें। आपने स्टेटमेंट पढ़ी, अब आप गिने कि उसमें कितने एफ थे। ओके, चले, गुड। अब आंसर है 6। होगा क्या कि आप में से बहुत सारे लोग जो मिस कर गए होंगे ना लफ्ज़, वो होगा ऑफ। फिनिश्ड फाइल्स आर द रिजल्ट ऑफ years of scientific study combined with the experience of years। तो ऑफ जो है वो समटाइम्स हम जब सेंटेंसेस में देख रहे होते हैं ना, तो वो ऐसा वर्ड है जिसको शायद हम इग्नोर कर दें। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं, और लेकिन बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं। जिस तरह आपको बिल्कुल स्टार्ट में मैंने कहा कि कोई प्रेजेंटेशन, कोई तकरीर आपको अच्छी लगी या बुरी लगी, तो आप जब उसके एलिमेंट्स पे गौर करेंगे कि क्या चीज़ बहुत अच्छी लगी और क्या चीज़ आपको बहुत बुरी लगी, तो तब आपको पता चलेगा कि बाज़ औक़ात बहुत छोटी सी हो सकता है स्पीकर की कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी आपको बहुत बुरी लगी और उसका पूरे का पूरा बेचारे का 20 मिनट जो बोलना था वो एक तरफ हो गया। तो ये हर किसी के अपने पर्सपेक्टिव भी है और हर किसी के अपने उन चीज़ों को रिसीव करने पर मुनहसिर है, और उस वक्त वो उसका अपना स्टेट ऑफ माइंड कैसा है इस पे भी है। ठीक है जनाब, अब हम प्रोसेस की तरफ आ जाते हैं। जब पब्लिक स्पीकिंग कर रहे होते हैं तो हमें किस प्रोसेस को अपने जहन में रखना चाहिए। हमने अपनी प्रेजेंटेशन को कैसे तैयार करना है, हमने अपनी स्टॉक को कैसे प्रिपेयर करना है, और हमारी वो जो ऑडियंस है उसको कैसे हुक करना है। सबसे पहले हुक द ऑडियंस कैसे करेंगे? स्टोरी टेलिंग करेंगे, ह्यूमर, क्वेश्चंस, एक दूसरे से वहाँ, और ये तीनों जो तरीके हैं ना, स्टोरी, ह्यूमर और क्वेश्चन, तीनों बहुत ही आपकी ऑडियंस इंगेजमेंट के लिए कमाल है। इसको प्रैक्टिस करके देखिएगा। उसके बाद है मेक द ऑडियंस कंफर्टेबल, स्माइल एंड ग्रीट दैम, introduce yourself। Public speaking should be a conversation, not a performance। जब आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर आपको इन्फ्लुएंस करना है, तो वहाँ पर आपको सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं देनी, थिएटर परफॉर्मेंस नहीं आप दे रहे, वहाँ पर आपको फीडबैक फ़ौरन नहीं चाहिए। लेकिन थिएटर परफॉर्मेंस की बात में फ़ीडबैक फ़ौरन तालियों की सूरत में आता है, बट जब आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं, जब आप कहीं इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो वहाँ आपको ये पता होना चाहिए कि जो कुछ आप बता रहे हैं वो सुनने वाले समझ भी रहे हैं कि नहीं। ओके, इन्वॉल्व द ऑडियंस, बॉडी लैंग्वेज डायरेक्टेड टू ऑडियंस, और बहुत सारी चीज़ें आप जो पूरे का पूरा स्टेज के करीब की जो पूरी जगह है, आपका डाइस है या वहाँ पर और स्टेज पे जगह है, तो उसको यूज़ करें अपनी बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए। हमने क्लास में इसको प्रैक्टिस भी किया था। और ख़ुद आप जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ पर अपने आप को हाजिर नाजिर रखना है, आपने प्रेजेंट में रहें ताकि आप अच्छे से प्रेजेंट कर सकें, आपको पता हो आपकी ऑडियंस किस तरह का रिस्पांस कर रही है। और बाज़ औक़ात क्या होता है कि स्पीकर्स को अकॉर्डिंग टू ऑडियंस अपना बना बनाया जो दिमाग में बना कर लाए हैं, पेपर पे बना कर लाए हैं, उसको चेंज भी करना पड़ सकता है। तो इतने फ्लेक्सिबल हों आप। अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रखेंगे अपने अंदर, यानी कि वो बंदा जो पब्लिक स्पीकिंग करना चाह रहा है, तो फिर ऑडियंस का इंटरेस्ट खो देंगे। तो ऑडियंस के इंटरेस्ट के लिए आपको जोक्स भी आने चाहिए, लेकिन वो ज़ाहिर है मैनर्स में हों ताकि तो किसी को बुरा ना लग जाए। ओके, स्टीव जॉब्स की पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को आप लोगों ने ज़रूर देखना है, उसके कोई वीडियोस निकाल कर देखने हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज को आपने गौर से देखना है, और उसके बारे में मुझसे डिस्कशन भी करनी है। जब हम अपने डिस्कशन रूम में होंगे तो मुझे बताना है आपने कि किसने कौन सी वीडियो उनकी देखी और उसमें क्या क्या चीज़ें नोट की, क्योंकि हम क्लास में बहुत सारी बॉडी लैंग्वेज के बारे में चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। जी, नेक्स्ट, किस तरह के फ़ियर्स हो सकते हैं हमें पब्लिक स्पीकिंग के, और एंजाइटी को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हो जाती है लोगों के, लेकिन ज़रूरी नहीं है। बाज़ औक़ात लोग ना, कुछ लोग पब्लिक स्पीकिंग के से नहीं होते फ़ियरफुल, वो
उनको ये होता है कि शायद मुझे कोई ऐसा बंदा सुन रहा है या ऐसे लोग सामने बैठे हैं जो ऑलरेडी इतना उनके पास नॉलेज है, तो मैं जाके बोलूँगा तो वो तो मेरा मजाक उड़ाएंगे। इस तरह का फ़ियर भी हो सकता है। तो एंजाइटी और फियर या इस तरह का कोई भी चीज़ जो पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड है, उसको आपने आहिस्ता आहिस्ता कम करना है। ये हो जाता है हर चीज़। इसको आप एक एग्जाम्पल जहन में रखें, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और ये प्रैक्टिस कैसे आएगी? जब आप ख़ुद को डेली अपने उस कंफर्ट जोन से निकाल कर और उस फियर से निकालने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ आपने करना क्या है अपनी एंजाइटी को मैनेज करने के लिए, कि आपने बार बार वो काम करना है। अब इसका ये मतलब नहीं है आप बार बार लोगों को ढूंढेंगे, लोग इकट्ठे करेंगे और उनके सामने। एक तो ये कि जो कुछ आपने बोलना है उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है, उसके बारे में नॉलेज। आपने 5 मिनट बोलना है ना, लेकिन आपके पास नॉलेज कम से कम 2 घंटे जितना हो, क्योंकि क्वेश्चंस भी तो आ सकते हैं ना आपके पास। और इसके अलावा आप खुद अपने आप को नॉर्मल करें, डीप ब्रीथिंग करें पब्लिक स्पीकिंग से पहले जब आपने जाना है। और फिर अपने आप को ग्रीट भी करें, अपने आप को गुड लक भी कहें कि मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ और कर सकती हूँ, और आप कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं ज़िंदगी में जो आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, और उसके लिए आपको बहुत सारे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपके पास नॉलेज होता है, सिर्फ आपको बोलते हुए डर लग रहा होता है। तो इसको आपने खुद देख जी किस तरह से आप क्योंकि बहुत सारा नॉलेज ऑलरेडी अवेलेबल होता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। आजकल तो आपको वैसे ही फिंगर टिप्स पे बहुत सारा नॉलेज मिल जाता है, तो बेतहाशा चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं होती। आप की पॉइंट्स को समझने की कोशिश करें और उसके बाद आप उन चीज़ों को फ़ौरन कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है। अच्छा जी, अब एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। आपके इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें होंगी ना, देखें अपने इर्द गिर्द होंगी, टेबल होगा, चेयर होगी, लेकिन आपने चेयर को चेयर के नाम से नहीं बुलाना, मतलब जो उसका नाम है। और टेबल को टेबल नहीं कहना, अपने उल्टा पुल्टा करना है सबको। चीज़ों को कीजिएगा, इंसानों को नहीं कीजिएगा। आपसे खफा भी हो सकते हैं खुदा ना खास्ता लोग ऐसी हरकत पे। यानी कि आपकी हैंड्स फ्री हैं, आपका मोबाइल है, आपका लैपटॉप है, आपने लैपटॉप को लैपटॉप नहीं कहना, टेलीफोन को टेलीफोन नहीं कहना, कुछ और कहना है। फ़र्ज़ करें आपने लैपटॉप को मोरपंख कहना है और आपने अपने डायरी को लैपटॉप कहना है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों के उल्टे सीधे नाम लें थोड़ी देर के लिए। करके देखें ज़रा ऊंची आवाज़ में। मुझे आवाज़ नहीं आ रही। यस, गुड वन, कूल। ओके, कर लिया ना? तो अब क्या किया आपने? आपने गलत बोला है, आपको पता है इस बात का, और इसको मान लें आप कि आपने गलत बोला है। ऐसा ही है। तो ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जो आपने गलत कर लिया हो। आपने पब्लिक स्पीकिंग के दौरान भी कुछ गलत बोल लिया हो, तो उसको एक्सेप्ट कर लें। उसमें अड़ जाना और उसमें वहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स करना और अपनी गलत चीज़ को सही साबित करना, उससे बेहतर है एक्सेप्टेंस कि हाँ जी जी हो गया है गलत, हाँ जी ये थोड़ा सा मुझसे मिसकम्युनिकेट हो गया है। जब आप उसको मान लेंगे तो चीज़ें जल्दी ठीक हो जाएंगी। जब तक आप मानेंगे नहीं, आर्ग्यू करते रहेंगे, तो तब तक चीज़ें जो है वो आपको परेशान भी करती रहेंगी। और अगर खुदा ना खास्ता कोई गलत इन्फॉर्मेशन होगी तो ठीक है, उसको अपॉलॉजी कर लें कि ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट टाइम जो है ना वो अच्छी सही प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे बात करूँगा या करूँगी। या सभी हम इसको गूगल कर लेते हैं, सही इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। मुमकिन है ये डाटा मेरे पास पुराना हो या मेरे पास कहीं मिसप्लेस हो गया हो ओरिजिनल डाटा, और उसकी वजह से मुझे थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, क्योंकि नोबडी इज़ परफेक्ट। तो गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं, लेकिन उनको सुधारना भी इंसानों ने ही होता है। सही। अब अगली चीज़, आपने हमेशा अपनी स्पीकिंग के दौरान येस एंड का वर्ड यूज़ करना है। जब भी हम किसी को नो कहते हैं, बट कहते हैं, तो तब वो क्या होगा कि वहाँ पर आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाएगा। ठीक है, जिसने जो बोला है आप उसको भी कम्प्लीमेंट करें साथ। जी आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, जी आपने बिल्कुल सही कहा है, और मेरा ख्याल है कि यूँ भी हो सकता है, और आपकी बात बिल्कुल सही है, हम इसको यूँ भी देख सकते हैं। सही, इस तरह हम आर्ग्यूमेंट से बच सकते हैं और हम एक पोलाइट कन्वर्सेशन की तरफ जा सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जब भी पब्लिक स्पीकिंग कर रहे होते हैं ना, वहाँ पर सिचुएशंस अलग हो सकती हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप में कितनी स्किल है, कि आप खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो
प्लेजेंट नहीं है अपनी हैपनिंग में, तो आप उसको कैसे अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते हैं। वहाँ पर आप अपनी बहुत सारी स्किल्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपनी लीडरशिप स्किल्स को, अपनी मैनेजमेंट स्किल्स को, उनको एक्सरसाइज करें और अच्छे से अपनी उस और ज़्यादा सीखें उससे। परेशान होने की बजाय उससे ज़्यादा सीखें। लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही होती हैं जब भी। देखें, जब ज़िंदगी में सब कुछ स्मूथ स्मूथ सीधा सीधा चल रहा है ना, तो उतना लर्निंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। लर्निंग हमेशा चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में होती है। तो जब तक आपके पास चैलेंजिंग इन्वायरमेंट नहीं आएगा और आप खुद को चैलेंज नहीं करेंगे, तो तब तक आप बहुत सारी चीज़ों में परफेक्शन भी नहीं ला सकते। परफेक्शन चले दूर है, बट प्रैक्टिस करके कुछ चीज़ों को बेहतर भी नहीं कर सकते। तो अपने आप की अपनी स्किल को बेहतर करने के लिए आपको अपने आप को भी अपने इर्द गिर्द ऐसे हालात को भी लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह ही लेना है, परेशान नहीं होना। तो जब हम अच्छा सुनते हैं गौर से किसी बात को, और सुने बगैर किसी की बात को दरमियान में से काट के और आगे चले जाना, और आपको बस अब गुस्सा आ रहा है किसी के क्वेश्चन पे, आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, किसी की बात पे गुस्सा आ रहा है, तो आपने उसको स्टॉप कर दिया कि ठीक है, उसकी पूरी बात ही नहीं सुनी। पूरी बात सुने, तहम्मुल का मुजाहरा करें, बुर्दबारी का मुजाहरा करें, तो पूरी बात सुने। बाज़ औक़ात क्या होता है कि पूरी बात सुनने में ही आपको जवाब मिल जाता है कि अच्छा, इस बंदे का ये वाला स्टांस है, तो इसको कैसे टैकल करना है, इसको कैसे आंसर करना है। और बाज़ औक़ात हमारे पूरी बात ना सुनने की वजह से हमें बहुत सारे चैलेंज आ जाते हैं, और इसीलिए कहते हैं कि अधूरा इल्म जो है ना, वो बहुत नुकसानदेह है। अच्छा जी, क्वेश्चंस की बात आ गई। बहुत अहम बात है पब्लिक स्पीकिंग में। और पहले तो ये कि आपने पूरा क्वेश्चन गौर से सुनना है, ताकि आपको उसी में से आंसर मिल सके, और आपको एक जो बिहाइंड द लाइंस, एक क्वेश्चन के पीछे आप वो बंदा क्या जानना चाहता है, हो सकता है वो भी आपकी तरह, मेरी तरह कोई ऐसा बंदा हो जिसको सही तरह सवाल ना करने आते हो, ठीक है। तो आप उसके क्वेश्चन को समझेंगे तभी आप उसको आंसर कर पाएंगे, और दूसरे इस तरह आपको स्टेट ऑफ माइंड भी समझ आएगा। फिर थोड़ा सा पॉज भी दें, क्वेश्चन को और लिसनर को वैल्यू दें, ठीक है। इसके बाद आप जिसने क्वेश्चन किया उसको क्रेडिट दें, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन किया, उसको कमेंट करें, उसको कम्प्लीमेंट दें। उसके बाद आप ईमानदारी से, अगर आपको सवाल का जवाब आता है तो सही से दें, नहीं आता तो ईमानदारी से मान लें। जैसे हमने अभी पीछे सीखा कि हम जब कुछ गलत कर रहे होते हैं या हमारे पास इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होती, तो हमें मान लेना चाहिए, ठीक है। अपना जो भी पब्लिक स्पीकिंग आप कर रहे हैं उसके बाद फीडबैक ज़रूर लें, अपने दोस्तों से लें, अपने वहाँ जो बैठे लोग हैं उनसे लें। अगर उनसे नहीं ले सकते तो कम से कम आपके दोस्त, आपके टीचर्स, जो भी आपके इर्द गिर्द लोग अवेलेबल हैं, उनसे ज़रूर लें। और उनसे ये फ़ीडबैक इसलिए लें कि मेरी अच्छी बातें बताने की बजाय मेरी वो गलतियाँ बताएं जिनको मैंने सुधारना है, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि जो कुछ कल सारा दिन किया था आपने, उसको आपने एक पेज पर लिख लेना है, यानी कि आपने डायरी पे नोट कर लेना है सारे दिन की कहानी, स्टोरी ऑफ योर येस्टरडे। सारे दिन की कहानी अपने डायरी पे नोट करनी, जो जब आप सुबह सो के उठे थे तब से लेकर और जब आप सोए थे तब तक, एक दिन, पूरा दिन आपने क्या किया सोचें और अपने बारे में 1-2 सफ़े लिख लें। ये होगी आपकी रिटन असाइनमेंट। सिंपल है ना जी। और अब आप बन गए हैं ट्रेनर। यहाँ पर आपका असाइनमेंट आपकी ये है कि आपने अपने खुद वीडियो बनानी है, कम से कम 3 मिनट की वीडियो। टॉपिक भी खुद सेलेक्ट करना है आपने, और उसके लेकिन आपने ये करना है कि वो वीडियो बनानी आपने बेशक 15 मिनट की बना लें, लेकिन उसमें से आपने 3 मिनट अपने ऐसे निकालने जब आपको पता लगे ये मैं बहुत परफेक्ट था, ये बहुत परफेक्ट था, ये बहुत परफेक्ट था। और इसके अलावा जो अगली चीज़ आपने देखनी है कि अच्छा, उसी तरह से यहाँ ये वाला एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, ये वाला मुझे हाथ यूँ हिलाने चाहिए थे। खुद अपनी सेल्फ़ी वीडियो भी बना सकते हैं, अपने खुद ही रूम में सेट करें अपने फ़ोन को, या अपने किसी दोस्त को, बहन भाई को कह सकते हैं कि आपकी वीडियो बनाएं। टॉपिक भी आपने खुद सेलेक्ट करना है और ये वीडियो भी। पूरे 1 वीक तक सेम टॉपिक, सेम वीडियो बनानी है डेली आपने उसको कम से कम 1 या 2 दफ़ा बनाना है। अगर आप 2 दफ़ा बना रहे हैं तो डैट मीन्स कि आपने उसकी 1 हफ़्ते में 14 वीडियो बनाई, 14 टाइम आपने उसको प्रैक्टिस किया। आपने अपने पहले दिन का वीडियो और फिर आपने जो 14th टाइम का वीडियो है, 14th टाइम का, वो कंपेयर करना है। आपको खुद समझ आएगा कि आप कितने ज़बरदस्त इंसान हैं। आप खुद अपने एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट ढूंढ कर अपने लिए खुद एक बेस्ट ट्रेनर बन सकते हैं अपनी पब्लिक स्पीकिंग के लिए। और फिर आपने मुझसे शेयर करना है उसको। जब भी इंशाल्लाह ताला हम कैंपस में होंगे, आप सबकी वीडियोस मैं ज़रूर देखूँगी, ठीक है जनाब। ज़बरदस्त हो गया हमारा ये आज का लेक्चर। और अगर लोग कहते हैं ये सब, मतलब आपको ऐसे लगता है, लेकिन बहरहाल आप और भी करेंगे कि इफ़ यू कैन स्पीक यू कैन इन्फ्लुएंस, इफ़ यू कैन इन्फ्लुएंस यू कैन चेंज द वर्ल्ड। खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने आप को एक ज़बरदस्त इंसान बनाने के लिए रेडी रहिएगा।
और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हम अपने अगले सेशन में मिलने वाले हैं। टेक केयर, खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें, पाकिस्तान का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।